हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो जैसा कि आप नाम देख चुके हैं, आज का वीडियो है आपका समबाहु त्रिभुज से जुड़ा हुआ है और इसे हम इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, क्षेत्रमिति के टॉपिक में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल मैंने ऐड किया है वो सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उसके तरीके को जानना आपको बहुत जरूरी है, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता हो तो आप कम से कम टाइम लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, इससे पहले 6 से 7 वीडियो अपलोड हो चुका है क्षेत्रमिति को लेकर के, तो दोस्तों आप उन सारे वीडियोस को देख चुके होंगे और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और जितने भी दोस्त पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी नोटिफिकेशन पाओगे। तो आइए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ तब हम लोग इस पे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा कहता है दोस्तों कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो। देखो यहाँ एक वर्ड दिया है सम और यहाँ दिया है बाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिसकी सभी भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। ठीक है, तो देखिए ये एक आकृति आप देख रहे हैं जिसमें कि एक त्रिभुज बनाया गया है ABC। उसमें ये भुजा A है, ये भी A और ये भी A है। तो ये तीनों समान भुजाएं हैं और इनके एंगल तीनों कितने होंगे दोस्तों? 60 होंगे। तो अगर यदि समान भुजा के हैं तो सब समान एंगल भी होगा। अगर 180 डिग्री होता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तो बराबर बराबर बांटने के लिए हमको 60-60 डिग्री का कोण चाहिए। अब ये दोस्तों हम लोग इसके एरिया को निकालने का तरीका समझते हैं कि इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना। देखिए, अगर यदि हम A से लेकर के ये BC पर अगर हम एक लंब डालते हैं P बिंदु पर, तो इस त्रिभुज को ये जो रेखा खींची गई है जिसे हम हाइट कह सकते हैं इस समबाहु त्रिभुज का, वो इसे 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट देगी। अगर यदि हमको एक भाग का एरिया पता चल जाए और उसका अगर हम डबल कर दें तो हमको पूरा समबाहु त्रिभुज का एरिया पता चल जाएगा। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले आप समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हम लोग देखे थे कि अगर कोई त्रिभुज, जैसे ये देखिए, अगर ये आकृति को आप देखें APC को देखें तो उसमें ये एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उस हिसाब से ये सामने वाला मान क्या हो जाएगा? ये AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो अगर हम एक समकोण का एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें तो हमको समबाहु त्रिभुज का पूरा एरिया पता चल जाएगा। दोस्तों, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो हो सके कोई क्लास 8 का, 9 का, 10 का बच्चा भी देखता होगा तो उसको अच्छा समझ में आ जाए, वरना कॉम्पिटिशन में तो इसका फॉर्मूला रट करके भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसका हाइट निकालने का प्रयास करते हैं। ये जो H है, तो दोस्तों H निकालने, देखिए अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से शीर्ष A से, तो वो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो यहां से यहां तक A है तो ये A/2 और ये A/2, यानी आधा A यहां पर, आधा A यहां पर। तो H निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा? ध्यान दीजिएगा, ये H एक्चुअली में क्या है? लंब हो जाएगा इस समकोण त्रिभुज के लिए। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा ये A² माइनस A²/4। अगर और सॉल्व करें तो 4A² माइनस A², तो कितना हो जाएगा? 3A²/4। देखिए, अब यदि इसको हम रूट से बाहर निकालना चाहें तो A² का A निकल जाएगा और 4 भी स्क्वायर होता है तो उसका 2 निकल जाएगा, यानी कि रह जाएगा √3। 2 तो निकल ही गया और A² का A निकल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है वो कितना होता है? √3/2 × A। ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा, यानी कि ये मान हम निकाल चुके हैं। अब यदि हम त्रिभुज APC, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज APC, इसका अगर एरिया हम निकाल लें तो इसका एरिया होगा 1/2 गुने आधार गुने लंब। ध्यान दीजिएगा, आधार गुने लंब। तो आधार कितना है? A/2 है और लंब कितना दोस्तों? √3/2 × भुजा।
तो यहां से निकलेगा दोस्तों a गुने a, तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3/2 दूनी 4 दूनी 8 a का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अभी ये आधा भाग का निकला है। अब यदि हम पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये जो मान आया इसको केवल हम डबल कर देंगे। तो इसको अगर दोगुना कर दोगे दोस्तों तो आपका ये पूरा एरिया का मान निकल जाएगा। यहां से काट दोगे तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यही आप फॉर्मूला अपने किताबों में पढ़ते होंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया वो क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समझ में आया आपको कैसे ये फॉर्मूला अब तक निकल के आया और कैसे आप वहां तक पहुंचे। अब आइए देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट को, समबाहु त्रिभुज से जुड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा 4 से 5 बड़े कॉन्सेप्ट है अभी इसके, अंतर्वृत्त, परिवृत्त, इन सबको देखना है। तो आप एकदम बने रहे, कॉपी कलम लेके एकदम तैयार रहें। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि समबाहु त्रिभुज के अंतरलंब से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको पूछता है। बोलेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें से किसी एक बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं, तो बताइए कि उस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर इसका एरिया पूछ लिया जाए तो दोस्तों एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे कि तीनों जो अंतरलंब है उसको आप जोड़ देंगे और √3 से इसको भाग कर देंगे, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कई बार आपके SSC LDC में, CPO में, यहाँ तक कि रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि समबाहु त्रिभुज के कहीं पर मध्य, कहीं पर भी उसके अंदर एक बिंदु है जहां से कि उनके तीनों भुजाओं पर लंब डाल दिया गया है, तो बताइए उस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा। और ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम ढंग से समझ लीजिए। तो आइए दोस्तों समबाहु से जुड़े अब वैसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार और आगे भी आने वाले हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला जो आपको और भी याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको अगर पूछा जाए और अगर समबाहु त्रिभुज का अगर आपको एरिया ऊंचाई दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला होगा कि खाली आपको ऊंचाई का स्क्वायर करना है, उसको √3 से भाग कर देना है, आपका मान आ जाएगा उस समबाहु त्रिभुज का एरिया के रूप में। ठीक है, अब आइए कि समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त और परिवृत्त समझते हैं कि इससे जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट हमको याद रखने हैं। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो जो भी उसका भुजा दिया जाए, ठीक है, जो भी इसका साइड का वैल्यू दिया रहेगा उस साइड को 2√3 से भाग कर देंगे तो आपको वह त्रिज्या का मान निकल के आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको दिया रहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो बताइए कि उस समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना होगा। तो अगर भी हमको उस समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना होगा तो बस त्रिज्या को 2√3 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा त्रिज्या निकालने में भुजा को 2√3 से भाग करते हैं, लेकिन उसी समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए 2√3 को त्रिज्या से गुना करते हैं। ठीक है, अब आइए एरिया से जुड़ा हुआ पॉइंट एक कि अगर यदि हमको एरिया पूछा जाए किसकी, इस समबाहु त्रिभुज का जिसमें अंतर्वृत्त बना हुआ हो, तो उसका फॉर्मूला होगा π/12 गुने भुजा का स्क्वायर। एकदम रट लो इस पॉइंट को, यहां से आपको अभी कई क्वेश्चन में आपको दूंगा और आप बहुत स्पीड से सॉल्व कर पाएंगे कि अगर आपको एरिया पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का, उसमें अंतर्वृत्त बना हुआ हो, तो आप वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं π/12 गुने भुजा का स्क्वायर। अब आइए परिवृत्त में, परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। यहां देखिए भुजा को हम 2√3 से भाग किए थे, लेकिन अगर हम यहां पर भुजा को √3 से भाग कर देते हैं, ये जो समबाहु दिया रहेगा आपको जिसके चारों ओर परिवृत्त बना हुआ रहेगा, उसके भुजा को √3 से भाग कर दो, आपको त्रिज्या मिल जाएगी। और भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल उसका उल्टा कि √3 से त्रिज्या को गुना कर दो, भुजा मिल जाएगा आपको। और परिवृत्त का अगर आप परिवृत्त दिया हुआ हो और आपको उस समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछा जाए तो π/3 इंटू भुजा का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पे π/12 था और यहाँ π/3 है, लेकिन दोनों में भुजा का स्क्वायर कॉमन है, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप एकदम याद रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन अगर निकालना दोस्तों तो बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखने ही होंगे,
तभी आप सवाल कम टाइम में बना पाएंगे, वरना प्रोसेस हर जगह पर सुटेबल नहीं है। क्वेश्चन तो बनाने का बहुत लोग बनाते ही हैं, लेकिन हम लोग को करना क्या है कि ऐसा ऐसा पॉइंट याद रखें जिससे कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए इसमें एक दो पॉइंट अब आप और भी याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो कि अगर यदि कहा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें अंतःवृत्त भी है और उसमें परिवृत्त भी है। ध्यान दीजिएगा कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, एक काम करते हैं इसी में बना देते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज देखिए, उसमें एक अंतःवृत्त है और अगर इसमें हम एक परिवृत्त खींच दें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें एक हम परिवृत्त खींच दें और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इस परिवृत्त और अंतःवृत्त के एरिया में क्या अनुपात है, इसको आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट के रूप में कि एक समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हमेशा 4:1 होगा। इसको आप एकदम कहीं पर लिख के रख लीजिए। इससे अभी मैं क्वेश्चन भी आपको एक दूंगा और जो कि सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और उसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा 4:1 होगा, चाहे त्रिज्या कुछ भी हो, चाहे भुजा कुछ भी हो, लेकिन जब उसका एरिया का अनुपात निकलेगा तो वो 4:1 ही निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान लिया है मैंने, ताकि आप जो है उसको बनाने का पहले स्टार्ट कर सके, उसका आप पहले कुछ कॉन्फिडेंस है आपको। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3 मीटर स्क्वायर है, तो भुजा क्या होगी। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि सारे क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, ये आपका एमटीएस का क्वेश्चन है। तो दोस्तों समबाहु का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये दिया हुआ आपको 3√3, देखिए यहां से √3 कट जाएगा। दोस्तों अगर आप a का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो दोस्तों, देखिए 4×3 12 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप a का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका √12 और 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 3 और 4 के लिए 2 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एरिया दिया गया है और आपको भुजा पूछा था, तो बस केवल बराबर करना था और कैलकुलेशन है, काम खत्म। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सवाल आपका एसएससी का CHSL में पूछा गया है, जो 10th +2 लेवल का एग्जाम होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ करके आप अब तक समझ चुके होंगे कि जो ये नोट पॉइंट लिखाया गया था आपको, उसी नोट पॉइंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों अब तक इसमें से कई लोग आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। क्वेश्चन कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त और इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मैंने सीधा आपको लिखाया था कि मान चाहे वो ऊंचाई का दिया हुआ हो, भुजा का दिया हुआ हो या त्रिज्या का दिया हुआ हो, कुछ भी वैल्यू दिया हुआ हो, आपका आंसर हमेशा 4:1 ही होगा। इसे आप अभी भी चाहें तो रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार नहीं 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। यानी कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके परिवृत्त का हमको त्रिज्या निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुका है कि त्रिज्या अगर निकालनी हो तो भुजा को बस √3 से भाग कर दो। ध्यान दीजिएगा, परिवृत्त में √3 से भाग करते हैं, जबकि अंतःवृत्त में 2√3 से भाग करते हैं। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यानी कि 6√3 को अगर हम 6√3 को अगर हम √3 से भाग करेंगे तो हमारा मान आएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर, जो कि इस
इस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का माप होगा। बहुत ही आसान लग रहा है, ठीक है। आइए दोस्तों, समबाहु से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका परिवृत्त और अंतर्वृत्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये चार आपके ऑप्शन है, 10, 5, 20 और 15 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस से बनाओगे तो आप यकीन करें कि ये आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा और आपका पूरा एक पेज लेगा कम से कम। लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूं उस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक जब भी आपको अंतः त्रिज्या निकालनी हो यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो और अगर आपको परित्रिज्या पता है तो केवल उसको 2 से भाग करना है, बस हो गया आपका काम, फिनिश। आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो अब बताओ कि अगर ये सब ट्रिक अगर आपको पता है तो एग्जाम में कितने टाइम लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमको लगता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप जैसे मान देखेंगे 10 सेंटीमीटर है परित्रिज्या, हमको पूछ क्या रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या, आप सीधे मार देंगे 5 सेंटीमीटर क्योंकि आधा होता है। तो ये भी कहीं पर आप नोट पॉइंट में लिख के रख लो कि किसी समबाहु त्रिभुज का जो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो परित्रिज्या का आधा होता है। ये भी कहीं पर आप लिख करके रख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ और भी क्वेश्चंस रह गए हैं जिसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा इसका अंतिम में, जब ये टॉपिक खत्म होगी, जब अंत में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आऊंगा तो इससे जुड़े हुए और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चंस को मैं वहां पे शामिल करूंगा। अभी वीडियो को रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबा ना हो जाए, ताकि आप अच्छे से देख सकें वीडियो को। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।